जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर एक इतना बड़ा चेंज कर दिया है जिसका इम्पैक्ट आपके रिटर्न्स के ऊपर पड़ने वाला है। जो रिटर्न्स आपको पहले ज़्यादा मिलते थे, अब वो रिटर्न्स आपको कम मिलेंगे। एक्चुअल में करा क्या है वही आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने लॉन्च हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाले एक नए एनएफओ की। आपने जरूर सुना होगा SIF के बारे में, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि अभी रिसेंटली एक के बाद एक सेबी के अप्रूवल के बाद जो AMCs हैं वो लेकर आ रही हैं। SIF के अंदर होता यह है कि मिनिमम जो एप्लीकेशन अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है वो 10 लाख रुपए होती है। अब इसी सीरीज में टाटा म्यूचुअल फंड हाउस ने एक नया SIF फंड लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है टाटा टाइटेनियम इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये एक नया SIF रहने वाला है जो कि लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये जो SIF है आज लॉन्च हो चुका है और 11 मई तक इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो ओपन रहने वाला है। इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो डिटेल में इंफॉर्मेशन कैसे होगा, क्या एलोकेशन रहेगी, कैसी चीज़ें रहेंगी, वो सारी मैं आपको एक अलग वीडियो में दे दूंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे तो चलिए, ये तो बात हो गई टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाले इनके SIF की। अब हम चलते हैं हमारे मुद्दे की बात पे कि एक्चुअल में जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर जियो म्यूचुअल फंड हाउस ने किया क्या है। देखिए, आपको पता है जियो ग्रुप जाना जाता है अपने जो वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनके ऊपर, उनके लिए जाना जाता है। साथ में वो आपको पता ही है, पहले वो लोगों को लत लगाते हैं किसी चीज की, उसके बाद उसके जो चार्जेस हैं वो बढ़ा देते हैं। ये सब चीजें आपको पता है जियो के अंदर क्या चीजें हुई हैं, ये सबको पता है। इसके अलावा जो दूसरी भी इनकी बहुत सारी जो ये नए नए प्रोडक्ट लेके आते हैं उसके अंदर भी ये सब चीजें करते हैं। अब इन्होंने यही सेम चीज अब इन्होंने क्या करी है। सबसे पहले जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस जब आया था, इन्होंने ये कहा था कि ये जो एक्सपेंस रेशियो है इंडिया के अंदर सबसे कम रखेंगे, इनका जो एग्जिट लोड है वो सबसे कम रखेंगे, साथ में जो SIP की अमाउंट रहेगी वो 500 रुपये महीना रहेगी। इसके साथ में इन्होंने कहा था अलादीन का सपोर्ट रहेगा और बहुत सारी चीजें इन्होंने हवा हवा में ना जाने क्या क्या कही थी। ये भी कहा था कि 1 रुपये पर डे के हिसाब से SIP रहने वाली है। अब इन्होंने करा क्या है, जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि इनका सबसे ज्यादा फेमस और चलने वाला फंड है, जिसके अंदर आप समझ लीजिए अभी के समय में इनका जो आप समझ लीजिए जो इनका AUM है वो भी सबसे ज्यादा शायद इसी के अंदर है, सबसे ज्यादा लिक्विड फंड के अंदर है। और इस फंड के अंदर फ्लेक्सी कैप के अंदर करीबन 2600 करोड़ का AUM है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो था वो 0.50% है अभी तक। अब होता क्या था, इसका जो एक्सपेंस रेशियो था वो 0.50% था और एग्जिट लोड इसका 0% था। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का था और अलादीन का सपोर्ट था, साथ में जो फंड मैनेजर है उनका भी सपोर्ट था और जो ब्लैक रॉक है उसकी जैसी जो बड़ी कंपनी है वो साथ में थी। तो इसलिए एक बहुत बड़ा कॉम्पैक्ट बनता था, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर था वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होता था। लेकिन अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने दोबारा से वही चीजें करी है जो कि ये हमेशा ही करते आए हैं और जो कि आप लोग बहुत सारे आप लोग कमेंट करके कह भी रहे थे कि जियो वाले ना कहीं कुछ ना कुछ करके बेवकूफ को बनाते रहते हैं। अब इन्होंने क्या करा है, इनका जो एक्सपेंस रेशियो है उसको 0.50 से बढ़ाकर 0.10% कर दिया। मतलब ये समझ लीजिए कि आप पहले 50 पैसे था उसे उठाकर 1 रुपया कर दिया और उससे सीधा आपका जो रिटर्न है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन हुआ क्या, मात्र कुछ ही महीनों के अंदर, अभी इस फंड को 6 महीने भी नहीं हुए, 13 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है और आज हम बैठे हैं अप्रैल 2026 के अंदर, इन्होंने उठाकर क्या करा, इस फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिया। देखिए, जो दूसरी AMCs है वो भी एक्सपेंस रेशियो बढ़ा रही है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बढ़ा रही, लेकिन वो कितना बढ़ा रही है, 0.05%। किसी ने 5 पैसे बढ़ा दिए, किसी ने 2 पैसे बढ़ा दिए, किसी ने 10 पैसे बढ़ा दिए। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं करा कि भाई 0.50% था उसको बढ़ाकर 1.01% कर दिया। आपको बता दूं, इनके जो रेगुलर प्लान है मार्केट के अंदर नहीं है, ये डायरेक्ट प्लान है इनका, जिसके इन्होंने एक्सपेंस रेशियो इतने करे हैं। आप पारस्परिक चेक कर लीजिए, HDFC चेक कर लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया, GM फ्लेक्सी कैप, जितने भी बड़े फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के, उनके अंदर भी एक्सपेंस रेशियो इतना नहीं है जितना इन्होंने इस फंड के अंदर कर दिया। अब होगा क्या, होगा ये कि लोगों को जो रिटर्न्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, रिटर्न्स कम मिलेंगे। और दूसरी बात, ये जो इनका फंड है
अभी भी ठीक से रिटर्न्स निकाल कर देने में उतना सक्षम नहीं है जितने दूसरे फंड्स निकाल कर दे रहे हैं। इनके जो फंड मैनेजर हैं वो अभी इतना उनको एक्सपीरियंस नहीं है, नए लोग हैं और वो मार्केट को इतने अच्छे से नहीं समझते हैं। और इनका जो अलादीन सॉफ्टवेयर है वो तो बहुत बड़ा फेलियर रहा है इंडिया के अंदर, अभी तक तो वो फेलियर रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए भाई आपका क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। साथ में जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड आपको कैसा लगा और इनका जो पूरा मूव है इसके बारे में आपका क्या कहना है, एक कमेंट करके जरूर जाइएगा इस खबर के ऊपर। मुझे आपके कमेंट का और आपके जो इसके बारे में विचार हैं उसका भैया बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।